ऐसा लग रहा है जैसे एक बाप का साया चला गया हो, यतीम हो गए हो हम लोग कॉमेडी में। कॉमेडी का सूरज गुरूब हो गया है। मतलब एक ऐसा सोगवार माहौल है कि यकीन नहीं आ रहा कि उमर भाई हम सबको छोड़कर चले गए हैं। इतना बड़ा नाम, और आज जो बादशाहों जैसा उनका प्रोटोकॉल हुआ है, ये भी बहुत कम नसीब होता है। क्या बोली 2 रुपया में, चाल लगाने वाले को मिलेगा 2 रुपया में, ये जिंदा अंग्रेजों का कमीज 2 रुपया में। पता है इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? लोगों को हंसाना, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। और ये काम उमर शरीफ कॉमेडी किंग से कोई बेहतर नहीं कर सकता था। मतलब आपको मैं आपसे कहूँ कि उमर शरीफ का चेहरा अपने ज़हन में लाएं तो आप मीठी सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आ जाएगी। और यही कमाल था, यानी अगर वो स्टेज पर आकर खड़े हो जाएं और कुछ भी ना बोलें तो आवाम हंस जाती थी, हंस कर लोटपोट हो जाना शुरू हो जाती थी और इतनी खुशी मिलती थी उमर शरीफ के आ जाने से। तो यकीनन आज वो हम में नहीं रहे। उमर शरीफ का इस्तिखाकी एयरपोर्ट पर पहुँच गया और एयरपोर्ट से उन्हें उनके घर मुंतकिल किया जाएगा। और इसके बाद जो उनकी नमाज जनाजा है क्लिफ्टन में वाक़ उमर शरीफ पार्क में अदा की जाएगी। और जिसके बाद उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी तदफीन अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के अहाते में की जाएगी। तो तमाम मनाज़िर आपको दिखाएंगे, पूरे दिन की रिपोर्टिंग करते रहेंगे, कहाँ कहाँ से जनाजे में कौन कौन शरीक रहा, किस किस ने खराज तहसीन पेश किया, तो तमाम मनाज़िर आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। कॉमेडी लेजेंड उमर शरीफ के जस्ते खाकी को एयरपोर्ट से उनके घर के बजाय ईदी सरखाने रवाना किया जा रहा है और फिर वहाँ से उनके जस्ते खाकी को उनके घर मुंतकिल किया जाएगा। तकरीबन 2 घंटे बाद जस्ते खाकी को यहाँ से अब उनके घर मुंतकिल किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि उनके साहबजादे भी इस मौके पर मौजूद हैं और बड़े ही रिक्कत आमेज़ मनाज़िर नज़र आ रहे हैं। लोग दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं, उनसे प्यार करते हैं कॉमेडी लेजेंड से। ना सिर्फ उमर शरीफ पाकिस्तान बल्कि सरहद पार भारत में भी बेतहाशा मकबूल थे। इस वक्त उनके जस्ते खाकी को प्रोटोकॉल के साथ उनके घर मुंतकिल किया जा रहा है। अच्छा, इस वक्त उमर शरीफ का जो जस्ते खाकी है वो उनके घर गुलशन इकबाल में वाक़ वहाँ पहुँचा दी गई है। सोराब गोड ईदी सरखाने से जो उनके जस्ते खाकी को रवाना किया गया और बड़े ही एजाज़ के साथ सरकारी प्रोटोकॉल के साथ उनकी बॉडी को उनके घर लाया गया, जहाँ पर जो उनके चाहने वालों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी और इस वक्त भी मौजूद हैं। और ये कहाँ से गमगीन नज़र आते हैं, अफसरदा नज़र आ रहे हैं। और ये कहते हैं ना कि एक हंसाने वाला सबको रुला कर गया। तो हमने कई दर्दनाक मनाजिर देखे जो उमर शरीफ को अलविदा करने के लिए आए। तो इस वक्त उनकी बॉडी को घर पहुँचा दिया गया है और अब थोड़ी देर बाद यहाँ से जो ईदी एम्बुलेंस है उनकी बॉडी को निकाल कर घर वालों को आखिरी दीदार करवाया जाएगा। इस वक्त उमर शरीफ के जस्ते खाकी को उनके घर जब पहुंचाया गया उसके बाद उनकी बॉडी को निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मारूफ एंकर वसीम मदामी भी नज़र आ रहे हैं और दीगर जो मशहूर अदाकार हैं स्टेज के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अब इनकी बॉडी को घर मुंतकिल किया जा रहा है ताकि जो अहल खाना है वो अपने घर प्यारे का आखिरी दीदार कर सकें। इस वक्त उमर शरीफ के घर के बाहर हम देख रहे हैं कि चाहने वालों की बहुत बड़ी तादाद आ रही है और दुआए मग़फ़िरत भी कर रही है। इस वक्त कुरान ख़ानी का एहतमाम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इसाले सवाब के लिए यहाँ पर कुछ मदरसे के बच्चे हैं वो आकर कुरान ख़ानी कुरान पाक पढ़ रहे हैं और दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा नाम, चाहे कि कोई भी तबका हो, मज़हबी तबका हो, सियासी तबका हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, फ़िल्म अदाकार हो, किसी भी शोबे से बात करें, सेलिब्रिटीज़ हो, एक आम शख्स हो, वो सब के सब उमर शरीफ से मोहब्बत करते थे। और आप देख रहे हैं कि तमाम मनाजिर आज एक उमर शरीफ को अलविदा कहने के लिए लोग जड़ लोग आ रहे हैं यहाँ पर अपनी खराज तहसीन पेश कर रहे हैं लेजेंड को। क्योंकि उमर शरीफ एक ऐसी शख्सियत थी कि जिसने हमेशा सबको हंसाया, सबके दुख दर्द बांटे, सबके दुख दर्द को कम किया। तो आज हम आपको उनके घर के मनाजिर दिखा रहे हैं। इस वक्त थोड़ी देर बाद यहाँ से जो उनके जस्ते खाकी को दोबारा से घर से रवाना किया जाएगा। अच्छा, आज जनाजा है तो उसके शौक़ में इंतकाल के बाद जो अतराफ़ के इलाके में जो मार्केटें थीं तमाम दुकानें आज एहतरामन बंद कर दी गई हैं। और आप देख रहे होंगे कि जो केडीए चौरंगी एक बड़ी मार्केट है गुलशन इकबाल की, मुकम्मल तौर पर बंद है। यहाँ पर बड़ी आवाम की रेल पेल होती है, ख़रीदारों का बड़ा रश होता है। मगर आज उमर शरीफ की वजह से उनके एहतराम में ख़राज तहसीन पेश करने के लिए तमाम दुकानों को बंद कर दिया गया है।
मज़ीद आपको बताएंगे। कॉमेडी किंग को अलविदा कहने के लिए मद्दाहों की तो बहुत बड़ी तादाद है, मगर जो स्टेज फ़नकार हैं, जो उमर शरीफ के साथी रहे, वो उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए उनके घर पर मौजूद हैं। हमने चंद फ़नकारों से बातचीत की और उनके तासुरात जाने, आपको वो दिखाते हैं। उमर शरीफ जैसा फ़नकार तो सदियों में पैदा होते हैं और वही सदी का फ़नकार था। उमर शरीफ एक है, एक था, एक है और एक ही रहेगा। और उमर भाई मरे नहीं, ज़िंदा रहेंगे अपने फ़न की सूरत में, अपने ड्रामों की सूरत में, क्योंकि जब तक ये ड्रामे यूट्यूब और ये सारी चीज़ें हैं, कैसेटें हैं, उमर शरीफ का नाम ज़िंदा रहेगा। उनके चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले, जब मूड होगा, जब दिल करेगा, उनका ड्रामा लगाएंगे, देखेंगे। तो वो तो इतना बड़ा फ़नकार था कि जिसका तो पूरी दुनिया में, बल्कि पड़ोसी मुल्क के बड़े से बड़े फ़नकार उनके कदमों में बैठते थे, उनसे प्यार करते थे, उनसे बहुत कुछ सीखते थे, उनसे बहुत कुछ सीखा है हम लोगों ने। तो उनका तो जितना भी हम लोग मतलब ज़िक्र करें, अजीब यकीन ऐसा लग रहा है जैसे एक बाप का साया चला गया हो, यतीम हो गए हो हम लोग कॉमेडी में। कॉमेडी का सूरज गुरूब हो गया है। मतलब एक ऐसा सोगवार माहौल है कि यकीन नहीं आ रहा कि उमर भाई हम सबको छोड़कर चले गए हैं। इतना बड़ा नाम, और आज जो बादशाहों जैसा उनका प्रोटोकॉल हुआ है, ये भी बहुत कम नसीब होता है। तो मैं सिंध गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत अपने इस फ़नकार को दी है। और वो फ़नकार, मैं अल्फाज साथ नहीं दे रहे, बस यही दुआ है आप सबसे कि आप उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अहलियान कराची का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने जिस तरह एयरपोर्ट से लेके घर तक गुलपाशी की और जौक दर जौक घर पे भी तशरीफ़ ला रहे हैं और जो जनाजा गाह है वहाँ पर भी मौजूद है। तो ये तो वालेहाना मोहब्बत का इजहार है अपने मनपसंद फ़नकार के साथ साथ जो इंतज़ामिया के लोग हैं, ख़ुसूसन सिंध गवर्नमेंट, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत सहल और आसानी के साथ ये तमाम काम सर अंजाम दिए हैं। और फिर जर्मनी में जो लोग थे, जो सफारत खाने के लोग थे, उन्होंने बड़ा हेल्प आउट किया। लेकिन उमर शरीफ नहीं आ सकता। घर वालों को आखिरी दीदार कराने के बाद अब उनके जस्ते खाकी को गुलशन इकबाल से क्लिफ्टन में वाक़ उमर शरीफ पार्क में मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ पर नमाज जनाजा की अदायगी होगी। और आप देख सकते हैं कि बड़े ही रिक्कत आमेज़ मनाज़िर हैं। घर की ख़वातीन अलविदा कर रही हैं, अफसरदा हैं, अश्क भरी आँखें हैं। उमर शरीफ ने हमेशा इनको हंसाया है, खुश रखा है और आज इनको छोड़ कर जा रहे हैं और हम सब ने भी एक दिन जाना ही है। उमर शरीफ के जनाजे को एक काफ़िले की सूरत में लेकर जाया जा रहा है। गुलशन इकबाल से आप देख सकते हैं कि उमर शरीफ एक शहंशाह था और उनका जनाजा भी शहंशाहों की तरह है। उनको रुखसत भी आज शहंशाहों की तरह किया जा रहा है। इस वक्त उमर शरीफ के जस्ते खाकी को राशिद मिनाज रोड से गुजारा जा रहा है, जिसके बाद शारा फैसल और शारा फैसल से होते हुए इनका जस्ते खाकी क्लिफ्टन में वाक़ उमर शरीफ पार्क पहुँचेगा। जनाजा गाह में इस वक्त जो उमर शरीफ से प्यार करने वाले हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। ना सिर्फ सियासी शख्सियात की बात करें जिसमें गवर्नर सिंध, इसी तरीके से मुर्तज़ा वहाब और दीगर अफराद, दीगर फ़नकार, मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वालों के अफराद की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच रही है। इस वक्त उमर शरीफ का जस्ते खाकी पहुँच गया है। अब से कुछ देर बाद नमाज जनाजा की अदायगी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा। अच्छा देखिए, इस वक्त जनाजे की अदायगी के बाद जो उमर शरीफ का जस्ते खाकी है उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन से वाक़ यहाँ से अब्दुल्ला शाह गाज़ी मुंतकिल किया जा रहा है। और इस वक्त उनके चाहने वालों की बहुत बड़ी तादाद जो गमगीन थे, रिक्कत आमेज़ मनाजिर देखने को पड़े, क्योंकि उमर शरीफ सबका था। यानी यहाँ पर अमीर आदमी भी था, गरीब आदमी भी था, कमज़ोर भी था, ताकतवर भी था, चाहे सुन्नी हो, बरेलवी हो, अहले तशी हो या दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले कौमें हों, वो तमाम अफराद शामिल थे यहाँ पर। उनकी जानिब से उमर शरीफ को क़राए तहसीन पेश किया गया और बादशाहों की तर्ज पर अलविदा किया गया। उमर शरीफ एक बादशाह था और उसे बादशाहों की तरह से अलविदा किया जाना था और आज वैसा ही हमने मनाजिर देखे कि एक बादशाह की तरह प्रोटोकॉल दिया गया उमर शरीफ को। तो हम अब यहाँ से जा रहे हैं अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पे, वहाँ जाकर आपको रिपोर्ट करेंगे। शाह गाज़ी के मज़ार में आप वो मनाजिर देख रहे हैं कि जहाँ पर अब तदफीन का मरहला मुकम्मल हो रहा है। इस वक्त उनके अहल खाना ही यहाँ पर मौजूद हैं। कैमरों की इजाज़त नहीं थी तो इसलिए
सिर्फ मोबाइल से ही आपको फुटेजेस दिखा रहे हैं। उमर शरीफ को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमेशा उनकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा। उन्होंने हमें बहुत हंसाया है, उनका हम पर बहुत बड़ा कर्ज़ है, तो हम सिर्फ दुआओं के साथ उनका कर्ज़ उतार सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब जनाब यहाँ हूँ। आदाब 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 आइए। आदाब